पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु और माता मरियम के अति प्यारे भक्तों, रोसरी प्रार्थना का आज अंतिम दिन है। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। संत जोहन के सुसमाचार से हम आज का सुसमाचार सुनेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत जोहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माँ को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। प्यारे भक्तों, अपनी मृत्यु के तुरंत पहले प्रभु यीशु की दो चिंताएं थी, जैसे कि हमने आज के सुसमाचार में सुना। पहली चिंता अपने शिष्यों को लेकर थी, अर्थात क्या उनके प्रेरित पीढ़ी दर पीढ़ी उनके मिशन को इस दुनिया में जारी रख सकेंगे। क्योंकि यीशु जान रहे थे कि जैसे उनको क्रूस पर मरना पड़ा, उनके अनुयायियों को भी दुख उठाना पड़ेगा, जीवन बलिदान में देना पड़ेगा। क्या मेरे शिष्य ये सब कर पाएंगे? इस समस्या के समाधान के लिए प्रभु यीशु ने दो कार्य किए। पहला कार्य है पवित्र आत्मा को दूसरे सहाय के रूप में देने का वादा किया। दूसरा कार्य अपनी निजी मां को मार्गदर्शिका एवं मध्यस्थता के रूप में अपने शिष्यों को दिया। कलीसिया यीशु के अनुयायियों का समुदाय है और यीशु के अनुयायियों के समुदाय की मां है माता मरियम। इसलिए यीशु ने अपनी मां को हम सबकी मां के रूप में, कलीसिया की मां के रूप में, प्रत्येक कैथोलिक परिवार की मां के रूप में दिया। इसलिए तो यीशु ने अपनी मां से योहन की ओर इंगित करते हुए कहा, भद्रे, ये तुम्हारा पुत्र है। यीशु की दूसरी चिंता अपनी मां को लेकर है। अब अपनी मां की ओर इंगित करते हुए जोहन से कहा, यह तुम्हारी माता है। जोहन क्रूस के नीचे हम सबों का प्रतिनिधि था। जोहन ने अपने यहाँ मां मरिया को आश्रय दिया। जोहन ने जो कार्य किया पीढ़ी दर पीढ़ी हमको करते रहना है। मां मरिया को अपने यहाँ, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में आश्रय देना है ताकि हम यीशु के शिष्य बने रहे। प्यारे भक्तों, 21वीं सदी में क्रूस पर से यीशु हमसे भी कहते हैं, मेरी मां तुम्हारी माता है, उन्हें अपने यहाँ आश्रय दो। प्यारे भक्तों,
रोसरी प्रार्थना सर्वोत्तम पारिवारिक प्रार्थना है। माता मरियम को अपने जीवन में और अपने परिवार में आश्रय देने का प्रमाण है। हम रोसरी प्रार्थना रोज करते रहे। आपका पूरा परिवार माता मरियम के संरक्षण में सुरक्षित रहेगा यदि आप रोसरी प्रार्थना करेंगे। इसका प्रमाण है कि शाम को या अपनी सुविधा अनुसार 5 वेद रोसरी बोलते रहना। मैं आपको रोसरी प्रार्थना की शक्ति के बारे में और 1 या 2 उदाहरण देना चाहता हूं। बीते सोमवार को मैंने YouTube में इतालिया की एक घटना के बारे में पढ़ा, फोटो भी दिया था। एक पुरोहित एक अवधूतग्रस्त महिला से अवधूत निकाल रहा था। मां मरिया के नाम पर पुरोहित ने उस महिला से पूछा, तुम क्यों रोसरी माला से नफरत करती हो? क्यों तुम माता मरिया से डरती हो? और उस महिला ने कहा, इस रोसरी माला में 53 प्रणाम मरिया, एक एक प्रणाम मरिया मेरे लिए कोड़ों का मार जैसा है, सिर पर मार जैसा है, मैं सह नहीं पाता। और जिस घर में रोसरी माला है, रोसरी माला बिंदी होती है, वहां मेरे लिए प्रवेश वर्जित है। यीशु की मां निष्कलंक है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है, उल्टा उसका मेरे ऊपर अधिकार है। इसलिए मैं रोसरी से नफरत करता हूं और मां मरिया से। देखिए भाइयों बहनों, रोसरी प्रार्थना कितना शक्तिशाली है। और मैं आपको अपने कुछ अनुभव बताना चाहता हूं। फोन मिला केरल से, मुझे बताया CMC सिस्टर हैं, उनके समाज के 2 धर्म बहनें कोविड-19 महामारी से संक्रमित हुई और इतना बुरी तरह से कि डॉक्टर ने कहा कोई भरोसा नहीं है, आप लोग प्रार्थना कीजिए, हम जो कर सकते हैं करेंगे। तो पूरा CMC धर्म समाज केरल में, उस प्रोविंस के सभी डॉक्टर ने कहा आपके सिस्टर लोग खतरे के बाहर से वापस लौट गए और वो चंगी हो गए। देखिए रोसरी प्रार्थना कितना शक्तिशाली प्रार्थना है। और मैंने इंदौर में एक मरीज के लिए इस अक्टूबर माह में प्रार्थना करता रहा। वो भी बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंचे थे। डॉक्टर बोले कि कोई भरोसा नहीं है, हम करेंगे, हमसे जो बनेगा। उनके लिए हम लोगों ने रोसरी प्रार्थना किया। कल तक मैंने प्रार्थना किया और वो भी अभी खतरे के बाहर है। अब वो घर में वापस आया है, घर आकर के दवाई ले रहे हैं। रोसरी प्रार्थना से वो भी चंगा हो गया है। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक भतीजा है, वो 35 साल का है, उनकी शादी का प्रबंध नहीं हो रहा, कोई प्रपोजल ही नहीं आ रहा। तो मैंने इस अक्टूबर माह में उनके लिए प्रार्थना रोसरी बोलना शुरू किया। अब 2 दिन पहले मुझे खबर आई उनकी शादी तय हो गई, नवंबर माह में उनकी शादी हो जाएगी। तो जहां रोसरी प्रार्थना करते हुए हम कुछ भी मांगे मां मरिया से भरोसे के साथ, हमको अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। प्यारे भक्तों, रोसरी प्रार्थना को लेकर अब आप ही हैं, आप निर्णय कीजिए। क्या आप व्यक्तिगत रूप से, क्या आप अपने परिवार में रोसरी प्रार्थना करेंगे? रोसरी की शक्ति से अपने को, अपने परिवार को शैतान और सारी बुराई की सारी शक्तियों से
दूर रखेंगे, आपका निर्णय है। आइए, मैं आज अंतिम दिन है, आप सबों के नाम पर हमारे अति प्यारे फादर मुक्ति कुमार लकड़ा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने 1 अक्टूबर से लेकर के आज तक मेरे संदेश को आप तक पहुँचाया है। आज विशेष करके आप फादर मुक्ति का नाम लेकर माँ मरिया से आशीर्वाद मांगे। साथ साथ हमारा फादर अनूप भी बीमार हैं, उनकी चंगाई के लिए भी प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे क्रूसित पुनर्जीवित प्रभु, तेरी पवित्र जननी के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया में हम सबों की कमजोरी को जानते हुए तूने अपनी माँ को हमारे लिए सहायिका और मध्यस्थता के रूप में दिया है। माँ मरिया के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम आज अपने आप को, हमारी पल्ली समुदाय को, पल्ली के एक एक क्रिस्तीय परिवार को तेरे चरणों तले अर्पित करते हैं। माता मरियम हम सबको तेरे प्रेम में सुदृढ़ बनाए रखे और कोविड महामारी से हम सबों की रक्षा करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। जय यीशु।